द थर्ड आई की लर्निंग लैब प्रस्तुत करती है फ से फील्ड, श से शिक्षा, जहां सुनेंगे हमारे डिजिटल एजुकेटर्स द्वारा लिखे उनके शिक्षा के अनुभव उन्हीं की आवाज में। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। न देख आँखों से न बूझ इस दिल से, ये कहानी तो बने ये बड़ी मुश्किल से। कुछ लोग होते हैं जो अलग सोच रखते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, मुंह फट भी होते हैं। मेरी एक दोस्त है अच्चू की, मारवाड़ी अच्चू की। अच्चू की अपने नाम की तरह ही बिल्कुल अच्चू की है। वैसे तो अच्चू की का मतलब है कभी ना चूकने वाला, लेकिन मारवाड़ी में अच्चू की का मतलब थोड़ा अलग है। मारवाड़ी में अच्चू की का मतलब है बड़बोली होना, उटपटांग बातें करना, किसी बात का सीधा सरल जवाब ना देकर अटपटा सा जवाब देना, और सुनने वाला हंसते हंसते कहे कि कितनी अच्चू की बातें करती है। अच्चू की का सबसे फेवरेट काम है सबकी नकल करना, और एक बार जब बोलना शुरू कर दे तो मजाल है फिर किसी को बोलने दे, जब तक अपने मन की पूरी भड़ास ना निकाल दे। लेकिन आज अच्चू की का मूड बहुत अपसेट था, भड़की हुई थी अपने रिश्तेदार, मारवाड़ी परिवार और उनकी सोच को लेकर। मेरे बस पूछने की देर थी, क्या हुआ अच्चू की, क्यों उदास हो? तो हमेशा की तरह सीधा सरल जवाब ना देकर अपने अलग अंदाज में ड्रामेटिक होते हुए कहा, कुछ दर्द दिलों के कम हो जाते अगर ये रिश्तेदार तड़ी पार हो जाते। सच कहूँ तो शिक्षा के खरे दुश्मन तो ये रिश्तेदार ही हैं। तो चलो, मैं मनीषा मिलाती हूँ आपको इस अच्चू की और उसके मारवाड़ी परिवार से। ये रिश्तेदार नहीं, ये तूफानी बादल हैं जो वायरलेस सीसीटीवी की तरह सर पर मंडराते रहते हैं। जब भी घर आएंगे जाते जाते एक उल्का पिंड तो ये गिरा के जाएंगे। अब मेरी बुआ को ही ले लो, माचिस नहीं लाइटर रखती हैं आग लगाने के लिए। हे राम, छोरी ने कितना पढ़ाई, ब्याह को नहीं करना कहीं, थारो छोरो तो पढ़ाई को नहीं, पचे शादी कैसे होगी? मैंने भी मम्मी से फट से ताव में आकर कह दिया, अरे तो हम पढ़े ना पढ़े, शादी हो ना हो, इनके बाप का क्या जाता है। लो, ये लगी आग और मेरी लग गई लंका। चुप कर अच्चू की, थोड़ा सा कोई कुछ कह दे तो जवाब तैयार है बस, माँ ने कहा। यार मुझे तो समझ ही नहीं आता हमारे माँ बाप का, क्यों ये इनकी सोच के हिसाब से चलते हैं। पढ़ाई तो ये हमें हमारी जनरेशन के साथ कराएंगे, पर हमारी शिक्षा और सोच इनकी जनरेशन के हिसाब से होनी चाहिए जिसमें हम कभी थे ही नहीं, क्योंकि इनका फेवरेट गेम है टाइम ट्रेवल। हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, हमारे समय में तो ऐसा हुआ नहीं। और इनका दूसरा फेवरेट गेम है गिल्ट ट्रिप। जी हाँ, इमोशनल ब्लैकमेल, बात बात पर शर्मिंदा करना बच्चों को। माँ की कदर नहीं, जिनके माँ बाप नहीं उनसे पूछो, आज के बाद कुछ नहीं कहूंगी तुम बच्चों से। उफ, ये हुई माँ की बात। पापा कई बार मुझसे उलझ जाते हैं, या कहूँ कि उनकी गलत बात बर्दाश्त ना होने पर मैं उनसे उलझ जाती हूँ। खाना क्या बनायो? काल लकड़ो हाग रोटी या फटाफट थाल की लिया खा लो आगो। पापा 8वीं कक्षा तक पढ़े हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी तो क्या हमारी भी स्कूल के दर्शन नहीं किए। मम्मी आती थी 4वीं-5वीं तक छोड़ने, फिर पापा का चला मारवाड़ी दिमाग और हम जाते पड़ोसी के बच्चों के साथ, वो भी उनकी गाड़ी पर, और ये हुई हमारी बचत। हम मारवाड़ी लगते कंजूस हैं, भरम स्मार्ट होते हैं, पर मुझे तो ये ना मारवाड़ी फैमिली और उनका मारवाड़ी दिमाग समझ ही नहीं आता। पैसों के मामले में तो बड़े स्मार्ट हैं, पर फैमिली और शिक्षा के मामले में उतने ही कंफ्यूज्ड। बचपन से सिखाया गया कि बड़ों के बीच मत बैठो, अंदर जाकर खेलो, बड़ों की बातें मत सुनो, और बड़े होने पर घर में रिश्तेदार आते हैं तो बाहर नहीं आ सकते, नमस्ते नहीं किया, पास बैठो बातें करो। और अगर पास बैठकर बातें करें, हमारे अनुभव या आइडिया शेयर करें,
तो इन्हें हम पर भरोसा ही नहीं होता। हमारी शिक्षा पर सवाल उठ जाते हैं। अब भाई करें तो क्या करें। और इतना ही नहीं, पढ़ाई से बढ़कर एक कदम आगे नौकरी की बात करूं तो जब एक लड़की पढ़ लिख कर जॉब स्टार्ट करती है तो उसके जॉब की ओपनिंग न्यू गाइडलाइन और रूल बुक के साथ होती है। घर की इज्जत खराब ना हो उसकी 100 तरह की समझाइशों की काउंसलिंग की जाती है। वाह, नौकरी पर जाने के बाद भी सवालों वाला पड़ाव कभी ख़त्म ही नहीं होता। जैसे मेरी बात ही ले लो, ये लड़का कौन था, ऑफिस में काम करता है, इसके साथ क्यों आई, भाई आ जाता लेने। ओह, इस पर हुई मेरी फेवरेट रिश्तेदार मेरी बुआ की एंट्री। ऑफिस जाए बाप रो जवाई मत लाए। मैंने भी वापस जवाब दे दिया, क्यों बुआ, फुफ्फा को तुम कॉलेज से लाई थी, मुझे लगा दादा लाए थे। बस गुस्से से मम्मी को देखते हुए कहा, मम्मी यार ये क्या बात हुई, कब सोच बदलेगी इनकी। पापा क्या जाने नौकरी वाली लाइफ, उन्होंने तो कभी की नहीं। और मैं कुछ कह दूं तो कहते हैं ये सब पढ़ाने लिखाने का नतीजा है, तुमने अभी दुनिया नहीं देखी। पर मैंने मन में सोचा दुनिया का एक हिस्सा पापा आपने नहीं देखा। नौकरी करने वाली भी जगह किसी फैमिली से कम नहीं होती। सच में मेरा बस चलता ना पापा को भारत सरकार से अवार्ड दिलाती दूसरे की सोच के हिसाब से चलने के लिए। खैर मतलब नहीं इन्हें समझाकर, क्योंकि ये सो कॉल्ड रिश्तेदारों में बड़ा पावर होता है। इतना पावर तो किसी बिजली विभाग में भी नहीं होगा। ब्रेन वॉश करने का टैलेंट है इनमें, कूट कूट के भरा है। रिश्तेदारों में सबसे टैलेंटेड नंबर 1 मेरे चाचा। कुछ साल पहले जब पापा को मेरी शादी की पड़ी थी तब वो मेरी जॉब और फर्दर स्टडीज छुड़वाने के पीछे पड़े थे, क्योंकि मेरे टैलेंटेड चाचा का ना ख़त्म होने वाला ताना कि अब मैं 30 साल की हो रही हूँ और मुझ में एक्सपायरी डेट लग रही है। जी हाँ, वही एक्सपायरी जो किसी प्रोडक्ट में पाई जाती है। एज इफ मेरी डेट ख़त्म होने पर मार्केट में शादी के लिए लड़का ही नहीं मिलेगा। पता नहीं क्यों इन्हें 27 की लड़की भी 30 की नज़र आ रही थी। और ये किया चाचा ने अपनी सोच का अटैक और पापा का हुआ ब्रेन वॉश। मैंने मम्मी की तरफ देखकर चिढ़ते हुए कहा, मम्मी यार ये क्या बात हुई, कब बदलेगी सोच इनकी। मामा हृदय कंद हास करूं का। इसी तरह जब मुझे आरजेएस की पढ़ाई करने के लिए जयपुर जाना था, कोचिंग करना था, तो पापा ने साफ मना कर दिया। मैंने रीज़न मांगा तो जवाब मिला, ये कोई पूछताछ केंद्र नहीं है जो हर बात का जवाब मिले। मैंने कहा मेरा सपना है एक बार आरजेएस क्लियर करना, तो पापा ने कहा जयपुर तो नहीं जा सकती, हॉस्टल वॉस्टल मैं रखूँगा नहीं। आजकल ज़माना कितना ख़राब है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। अकेली लड़की को बाहर रखना, छोड़ो मैं सब समझता हूँ। इतना कहकर पापा चुप हो गए। आगे की लाइन मैंने उनकी नालायक अच्चू की बेटी ने पूरी कर दी और कहा कि चिंता मत करो पापा, आप भागने को बोलोगे ना तो भी नहीं भागूंगे। उनके सामने ज़्यादा बोलकर मैं अपना जयपुर जाने का नुकसान ना कर दूं, ये सोच मैंने तुरंत बात ही पलट दी और कहा मेरी शादी के लिए रखा सोना इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ूंगे, मेरे हिस्से का सोना तो लेके ही जाऊंगे, भाग जाऊंगी तो थोड़ी मिलेगा। पापा प्लीज़ मेरे उस हिस्से के सोने से ही मुझे पढ़ा दो, शादी में सोना कम दे देना, मैं एडजस्ट कर लूँगी, पर भागकर अपना लॉस तो नहीं करने वाली। प्लीज़ पापा पढ़ा दो ना, जयपुर भेज दो ना। पापा मानने ही वाले थे कि फिर तभी बुआ ने मारी एंट्री, ये पूछते हुए, हैं कट्ठे जाना है इन्हें। मैंने कहा जयपुर जाऊंगी पढ़ाई के लिए। ये सुनते ही फट से बुआ बोली, हमारे परिवार से तो आज तक कोई को नहीं गयो, अब क्या बाहर जाके बाप को नाम निकालेगी। इतना सुनकर जो मेरी सटकी, इस बार तो बुआ ने हद ही कर दी। जवाब देने ही वाली थी कि मम्मी ने आंखों के इशारे से फिर रोक दिया। बुआ की बातों से सहमत होकर मेरी बातों को हवा में उड़ाते हुए पापा चले गए। मैंने फिर मम्मी की तरफ देखा और कहा, मम्मी यार ये क्या बात हुई, कब सोच बदलेगी इनकी।
ऐसा लग रहा था कि मैंने क्यों पढ़ाई की। ना मैं पढ़ाई करती, ना मेरी सोच पापा से अलग होती। काश मैं भी 8वीं फेल ही हो जाती। सच में मुझे आजकल हर वो इंसान सुखी नज़र आता है जिसने कभी पढ़ाई से अपना सर ना फोड़ा हो। घर आकर फिर गुस्से से कहा, मम्मी यार। मम्मी यार। निरंतर रेडियो पर इस श्रृंखला की और कहानियों को सुनते रहें। नई कहानी हर सोमवार और बुधवार।